नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आरो भाग 1 से गलता लोहा नामक पाठ पढ़ेंगे जिसके रचनाकार शेखर जोशी जी हैं। सर्वप्रथम हम शेखर जोशी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं, ये इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। अर्थात इतने कहानीकार हो गए थे जिन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ लिखी, तो जो यानी कि उठान पर जिसको नाम दिया गया था वह थी नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम था। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पथ का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ को बारीक नुक्तों के पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं कि समाज में जो सत्य है उसको वो पकड़ते और फिर पाठकों के सामने उसे प्रस्तुत करते थे। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जोशी जी शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अर्थात इनकी कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म भी दर्शाई गई। सर्वप्रथम गलता लोहा पाठ का परिचय मैं आपके समक्ष रखूंगी। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधित्व नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की कुछ मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी, होशियार किंतु निर्धन, गरीब ब्राह्मण युवक मोहन किन किन परिस्थितियों के चलते हुए उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। अर्थात वह जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। सामाजिक विधि निषेध को ताक पर रखकर समाज क्या कहेगा, अर्थात वो ब्राह्मण का बेटा होकर एक लोहार की दुकान पर बैठता है, तो वो इन सब बातों को ध्यान में रखकर नज़रअंदाज कर देता है और सामाजिक विधि जो नियम है उनको परे हटाकर दूर रखता है। वह धनराम लोहार के आफर पर बैठ जाता ही नहीं, उसके काम में अपनी कुशलता दिखाता है। यहाँ पर आफर शब्द आया है बेटा, ये क्या है कि जो आपने देखा लोहा जब गर्म करते हैं तो भट्टी लगाई जाती है, उसमें हवा देने के लिए एक रबड़ से इस तरह का यंत्र या इस तरह का जो औजार तो नहीं, यंत्र ही समझो, जो हवा देता है वो बना होता है जिसमें 2 नाली बनी होती हैं। वो किसकी बनी होती है? लोहे की, जिससे वो हाथ से उसको पुश करते हैं यानी कि दबाव देते हैं तो उससे हवा निकलती है, उसको आफर कहते हैं। कि उसमें बैठ जाता यानी कि वहाँ पर जहाँ लोहे का काम करते थे वहाँ बैठ जाता था। ये उसके लिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ बैठ जाता था। और मोहन का व्यक्तित्व जातिगत ही नहीं, उसके काम में अपनी कुशलता दिखाता था कि जो मोहन है वो क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन उसका जो मित्र था वो लोहार था। तो अब
समाज में कहते हैं ना कि ब्राह्मण छोटी जाति के यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन वह जातिगत बात को न मानते हुए अपने मित्र के पास जाकर वह आफर के पास बैठता और लोहा जब बनता यानी कि उससे वस्तुएं बनती उसको बड़ी बारीकी से निहारता रहता। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है कि मेहनत जातिवाद पर ध्यान नहीं देता, उसको सिर्फ ये है कि कौन कितनी मेहनत करता है, वो मेहनत करने वाले लोगों को ज़्यादा महत्व देता है। वे जातिवाद में बंधे हुए नहीं हैं। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। ये पाठ का सार जैसे है कि मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, अर्थात जो मोहन है वो ब्राह्मण समाज का बच्चा है और फिर भी वो छोटी जाति यानी कि लोहार के यहाँ बैठकर काम करता है या देखता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज में लोहा गलकर अर्थात एक व्यक्ति जाति प्रथा को भूलकर आगे बढ़ रहा है। अब हम पाठ की व्याख्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज सेज थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशान साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। तो इस जो गद्यांश है, सर्वप्रथम हम इसमें कठिन शब्द देखेंगे, अनायास। अनायास का मतलब होता है या बिना प्रयास के। शिल्पकार जो कार्य जैसे शिल्प कार्य करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धनराम जो लोहार के आफर की वह गूंज शेष थी, जिसे पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। अनुगूंज या प्रतिध्वनि, जैसे हम कोई आवाज़ लगाते हैं तो उसकी दोबारा से हमें आवाज़ सुनाई देती, ऐसे प्रतिध्वनि। अब निहाई पर रखे लाल गरम लोहा। निहाई बेटा यह समझिए, निहाई एक लोहे का मजबूत टुकड़ा होता है। उस टुकड़ा यानी कि लोहे का ऐसा टुकड़ा जिसके ऊपर गरम लोहा रखकर पीटा जाता है, उसको निहाई कहते हैं। जिस पर ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, निशान साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक यानी कि आवाज़ सुनाई देती है दूर तक। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग गई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। लंबे बेंट वाले हंसुए, बेटा हंसुआ एक वो होता है जो खेतों के अंदर अनावश्यक जो घास उग जाती है उसको काटने के लिए इसे बनाया जाता है और इसके ऊपर डंडा लगा रहता है, तो व्यक्ति को झुकने की आवश्यकता नहीं है, वो खड़े खड़े ही इससे खेती का काम कर लेता है। जो अनावश्यक घास है उसको ये काटते हैं, उसको हंसुआ कहते हैं। ये लोहे से यानी घास काटने की दराती कह सकते हैं, परंतु दराती से ये अलग है। हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि जो घास है किनारे पर उगाई है मैं उसे काट छाट कर साफ कर दूंगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा कि पिताजी हैं जो बूढ़े हो गए, उनका अब एक काम नहीं है, भाई मुझे करना होगा। यही क्या, जन्म भर जिसे पुरोहित के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था। पुरोहित आप जानते हैं, जो पुरोहित का व्यवसाय करते हैं यानी कि पंडित लोग, तो उन्होंने पुरोहित ही कर करके लोगों के मंत्र उच्चारण करके या कोई भी कार्यक्रम करके जो भी लोग उनको थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे उनसे अपना घर संसार चलाते थे। वह भी अब पैसे कहाँ कर पाते हैं कि उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो अब वो नहीं कर पा रहे। यजमान लोग उनकी निष्ठा, यजमान का मतलब जिसके घर वो जाते हैं, निष्ठा
निष्ठा, लगन दे और संयम यानी कि नियंत्रण। उनकी निष्ठा और नियंत्रण के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, जर्जर मतलब बूढ़ा शरीर जो दुबला हो चुका है, अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। जो वंशीधर हैं वो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं, उनका शरीर बूढ़ा हो गया यानी जर्जर हो गया, कमज़ोर हो गया है। अब वो ज़्यादा परिश्रम भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा दिन व्रत उपवास भी नहीं रखते। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब वो अपने बेटे से कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आज गणनाथ जाकर, जगह का नाम है कि चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। बेटे यह रुद्री पाठ का मतलब है भगवान शंकर की पूजा के लिए किया गया पाठ। रुद्री पाठ रुद्राक्ष धारण करने वाले है ना, अर्थात शंकर, भगवान शंकर की पूजा के लिए किया गया पाठ को रुद्री पाठ कहते हैं। जब मुश्किल ही लग रहा है, ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं रही, बूते की मतलब अपने बल की, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं कि मेरे पूरे पुराने यजमान हैं, उनके यहाँ रुद्री पाठ करना है और चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसा अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति कि अब मोहन उनका आशय न समझाओ। मोहन समझ तो गया कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है। पिताजी चाहते हैं कि मैं जाकर पाठ करूं, पर भला मैं ये कैसे कर सकता हूं? इस तरह का अनुष्ठान भला मुझे कहाँ आता है? पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उन्होंने अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि चलो आप नहीं जा रहे तो मैं चला जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जैसे हवा में बात कह गई थी वैसे ही अनुत्तरित हो गई, बिना उत्तर के। अर्थात उन्होंने अपने पिताजी की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। किसने? जो मोहन है उसने। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी। हंसुआ मैंने कहा ना, घास काटने के जैसे दराती जैसा, लेकिन उसमें लकड़ी लगी हुई होती है। अब ये कुंद का मतलब है भोंटा होना, कि जो हंसुआ था वो भोंटा हो चुका था, अब वो घास काटने में समर्थ नहीं था। धनराम अपने बाएं हाथ में धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी में गर्म होते लोहे के उलट पुलट रहा था। अब यहाँ दूसरा पात्र है धनराम। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोहन है वो तो ब्राह्मण जाति का है और जो धनराम है वो है लोहार जाति का। तो वो अपनी धोकनी फूंकता हुआ, धोकनी का मतलब जैसे हवा देते हैं, फूंकता हुआ दाएं हाथ पर भट्टी गर्म होते लोहे के उलट पुलट पीट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। खाली कनिस्तर जानते हैं, जैसे डब्बा होता है बड़ा, यानी कि जो बड़े बड़े जिनके अंदर ऑयल आदि आता है, तो वो बैठने के लिए उन्होंने काम में ले रखा था। उस पर जाकर मोहन बैठ गया। उसकी कारीगरी की पारखी निगाहों से देख रहा था। पारखी मानी तेज, कि किस तरह से जो धनराम है वो लोहे का काम कर रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। ये पूर्व पाठ में अभी नहीं, अब आ रहा है कि ये दोनों एक साथ पढ़ते थे। तो इन्होंने मोहन से प्रश्न किया कि जो मास्टर जी पढ़ाते थे वो गुजर गए होंगे, जिनका नाम त्रिलोक सिंह था। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। कौन? धनराम और मोहन। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हाँ हाँ कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बात हुई दुनिया में लौट गए। अब दोनों मित्र थे, साथ बैठकर बात कर रहे थे अपने मास्टर जी की। मास्टर जी जब ये लोग कुछ पहाड़े वगैरह याद नहीं करते थे तो इन्हें छड़ी से पीटा करते थे, तो वो उनको याद करते और हंसते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते कि गोपाल सिंह की दुकान पर वो बैठ जाते। सबसे पहले मास्टर जी हुक्का पीते और उसके बाद वो स्कूल में आते।
थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी, यानी कि धमा चौकड़ी का मतलब है उछल कूद करना, उठा पटक करके बाज के पेड़ की टहनियों पर झूलते बच्चे जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघने का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी को देख करके मुंह से कोई आवाज़ नहीं, यानी कि कोई उत्तर नहीं देना। कड़े स्वर से वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली था आप लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर न पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? यानी कि मास्टर जी कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि जब प्रार्थना के बच्चे उच्च स्वर में गाएंगे तो मास्टर को आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब प्रार्थना नहीं हुई। फिर वो ऊंचे स्वर में पूछते, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, मोहन था, वो उसको बहुत ज़्यादा मास्टर जी चाहते थे। पुरोहित खानदान का कोशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में भी नहीं गायन में भी बेजोड़ था। बेजोड़ का मतलब उसके बराबर का कोई दूसरा नहीं था। अर्थात एक तो ब्राह्मण खानदान से, दूसरी उसकी बुद्धि थी वो बहुत तेज थी, और तीसरी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ वो है गाता भी बहुत अच्छा था। उसके समान बेजोड़ माने दूसरा कोई गायककार नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। उस पर खुश होकर मास्टर जी ने उसे मॉनिटर बना रखा था क्लास का। वही सुबह है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था मोहन सबसे पहले।